अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्कल के बेसिक पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ये सर्कल मैंने हाथ से ड्रॉ किया, मैंने इसको कंपास की मदद से ड्रॉ नहीं किया, इसलिए ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है। सर्कल का वो पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी कि जहाँ पे आप कंपास रख कर सर्कल को ड्रॉ करते हैं, अगर आप कंपास से ड्रॉ करें तो उस पॉइंट को सेंटर कहते हैं सर्कल का, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल की ये बाउंड्री जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, अगर हम सेंटर से सर्कल के कोई लाइन ड्रॉ करें सर्कल की बाउंड्री तक, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ की, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है और ये लाइन ये भी हो सकती है। यानी कि अगर आप सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और बाउंड्री में किसी भी पॉइंट पे वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता देती हूँ कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये एक सेंटर है। सेंटर से ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ सर्कल के सरकमफेरेंस तक, सर्कल की बाउंड्री तक, तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। और ये रेडियस ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। और अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और ये सर्कल का सेंटर है। अगर हम एक सर्कल को सेंटर से टू हाफ्स में डिवाइड कर दें एक लाइन के ज़रिए, अब ये देखें सर्कल डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है, और इस सर्कल को कहते हैं, देखिए हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। अब एक सर्कल ये है जिसे हम कहेंगे सेमी सर्कल, और एक सेमी सर्कल ये है, और जो लाइन जो सर्कल को डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में, उस लाइन को हम कहते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल, और उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि डायामीटर का जो हाफ होता है वो उसका रेडियस होता है, यानी कि आधा पॉइंट ये और आधी लाइन ये, और इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, पूरा डायामीटर बनता है। इसको मैं आपको एक दफ़ा इस तरह से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर हमने एक लाइन से सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में, यानी कि यहाँ पे ये शर्त है कि जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन डायमीटर तभी होगी अगर वो सर्कल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। अगर ये सर्कल के सेंटर से ये लाइन ना गुजर रही होती तो ये डायमीटर ना होती, क्योंकि ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर से लाइन गुजर रही है, इसलिए ये डायामीटर है। और मैंने आपको बताया था कि सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो लाइन होती है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे सर्कल के सेंटर से एक रेडियस ये है और एक ये रेडियस ये है, तो आप कह सकते हैं कि सर्कल का एक डायामीटर टू रेडियस के बराबर होता है, टू आर के। ये देखें, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो ये कितने रेडियस हुए, दो रेडियस। टू आर इज इक्वल टू डी, हम कह सकते हैं कि अगर दो आर होंगे तो वो क्या होंगे, डी होंगे। लेकिन इसके लिए यही शर्त है कि ये नहीं कि अगर आप देखें कि एक सर्कल है और ये सेंटर है, एक आर ये है और एक आर ये भी आर तो टू ही है, लेकिन क्या ये सर्कल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं। सर्कल डिवाइड तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें एक छोटा पार्ट है सर्कल का और एक पार्ट बड़ा है, तो ये जो ये वाले टू आर हैं ये डायमीटर नहीं है, वही टू आर जो कि सर्कल को बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे वो डायमीटर कहलाएंगे। अब एक और पॉइंट यहाँ से सामने आता है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया और यहाँ पे मैंने टू रेडियस बनाए हैं, जिससे सर्कल की यहाँ पे भी डिवीजन हो गई है। अब यहाँ पे एक सर्कल का पार्ट थोड़ा बड़ा है और एक सर्कल का पार्ट छोटा है, सर्कल डिवाइड हो चुका है, तो जो पार्ट छोटा है ये है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और सर्कल का जो बड़ा पार्ट है इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। और सर्कल को जब सेंटर से डिवाइड किया जाए तो क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यहाँ पे मेजर और माइनर वाला कंसेप्ट नहीं है, सर्कल इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये सेमी सर्कल और यहाँ पे ये सेमी सर्कल। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, दोबारा से मैं एक दफ़ा सर्कल ड्रॉ करती हूँ। ये देखें, अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर यहाँ पे मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ जो सर्कल को टू हाफ्स में डिवाइड ना करें, यानी कि देखें टू बाउंड्री से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ानी, बाउंड्री तक ये लाइन है, तो
क्या ये लाइन अब डायामीटर है? ये लाइन डायामीटर नहीं है, क्योंकि सर्कल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रही। मैंने आपको पहले बताया है कि सर्कल में डायामीटर के लिए ज़रूरी है कि जो लाइन सर्कल को बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे वही डायामीटर होगी। अब ये डायामीटर है, लेकिन ये लाइन डायामीटर नहीं है। अगर इसी तरीके से ये लाइन अगर यहाँ से सर्कल को काटती है तो ये भी डायामीटर नहीं है। अगर ये लाइन यहाँ पर ड्रा होती तब भी डायामीटर ना होती। तो इसको फिर क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉर्ड। अब इससे क्या हुआ है कि सर्कल डिवाइड तो हो गया है, लेकिन क्या हुआ है कि इक्वल हाफ्स भी डिवाइड नहीं हुआ। टू बाउंड्रीज से सर्कल की लाइन बाउंड्री के 2 पॉइंट्स पे जा रही है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है, तो ये क्या होगा? कॉर्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को शेयर करें, और आगे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए।